जितना भी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जितना भी वेबसाइट है, जितना भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, कैसे कैसे बनाते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो आपको टॉपिक का थंबनेल देख के एक आइडिया हो गया होगा। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम इस टॉपिक में वो चीज़ को कवर करेंगे। वो चीज़ डिजिटल मार्केटिंग का एक नया कंसेप्ट है जो रिसेंटली बहुत फेमस हुआ है। उसका नाम है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग। चलो, आज प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के ऊपर हम एक डिटेल में जानेंगे। आखिरकार ये प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग क्या है, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज होता है। तो डिजिटल मार्केटर वीडियो को स्किप ना करके पूरा फुल वीडियो देखिए प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के लिए। चलो, टॉपिक में चलते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग? प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं होता है, सिंपल चीज है। जैसे कि कोई भी सेल या बाय हम अगर आर्ट स्पेस को करते हैं ऑनलाइन, वो रियल टाइम बिडिंग में वो कैसे काम करता है, वो पूरा प्रोसेस को प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इसको मैं फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए लिखा हूँ। इस यहाँ पे देखोगे तो मैं लिखा हूँ ये फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसको मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि ये फ्यूचर का बहुत बड़ा डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का ही फ्यूचर है। इसके ऊपर ही पूरा डिजिटल मार्केटिंग आगे का दौर में पूरा डिपेंडेंट रहेगा। तो इसीलिए मैं इसको प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग को फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बोलता हूँ। तो चलो समझते हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग क्या है। तो मान लीजिए, मैं जो बोला कि जो सेल एंड बाय, जो हम सेल या बाय करते हैं जो आर्ट स्पेस को, उस अगर रियल टाइम बिडिंग में हम देखेंगे तो उसको प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो कैसे होता है? तो फॉर एग्जांपल, ये एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट का ये एक आर्ट स्पेस है, ठीक है। और ये आर्ट स्पेस को पब्लिशर क्या करेगा ना, मोनेटाइज करना चाहेगा। तो कैसे करेगा? ये चीज का जो सेल और बाय होगा, ये जो आर्ट स्पेस का जो सेल और बाय प्रोसेस होगा, वो रियल टाइम बिडिंग में रियल टाइम बिडिंग में कैसे होता है? रियल टाइम बिडिंग मतलब मीन्स एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो सेल या बाय होता है, तो उसको रियल टाइम बिडिंग कहते हैं। उसमें बिडिंग होता है कि ये आर्ट स्पेस इतना पैसा में बिकेगा। जो पैसा देने को जो एडवर्टाइजर बीड करेगा, अगर वो बीड सक्सेसफुल हो गया तो उसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शो करेगा। वो ही एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए, मान लीजिए 30 सेकंड या 40 सेकंड या 50 सेकंड के लिए वो ऐड रहेगा। उसके बाद फिर से अगर वो एडवर्टाइजर फिर से वो बिड करेगा, अगर वो बिड में फिर आ गया तो फिर यहाँ पे ऐड आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग। तो कैसे एडवर्टाइजर्स आता है, कैसे पब्लिशर में शो होता है, पूरा प्रोसेस ही है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग। तो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कैसे आया, कैसे? ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, पहले ये अगर ये एक पब्लिशर का एक आड है, ये पब्लिशर का ये आड में अगर मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हो दो आड लिखा हुआ है, तो ये दोनों है आर्ट स्पेस है। ये आर्ट स्पेस में अगर कोई पब्लिशर आड देना चाहेगा, अगर ये आर्ट स्पेस में अगर कोई एडवर्टाइजर आड देना चाहेगा, तो वो क्या करता था ना, वो डील करता था कि मान लीजिए मैं ये आर्ट स्पेस के लिए मैं $30 दूंगा 1 महीना के लिए। अगर पब्लिशर वो डील में एग्री हो गया, देन वो 30 दिन के लिए वो एडवर्टाइजर कार्ड को चलाएगा। नहीं तो फिर वो कोई भी एडवर्टाइजर देखेगा। तो इसमें क्या होता था, इसमें एक ही एडवर्टाइजर का ऐड वो शो होता था पूरा 30 दिन के लिए। दूसरा एडवर्टाइजर का ऐड नहीं आएगा, सिर्फ 30 दिन के लिए एक ही एडवर्टाइजर का ऐड आएगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटिंग प्रोसेस हो गया। इसमें क्या होता था, सिर्फ एक ही एडवर्टाइजर है, बार्गेनिंग ज्यादा नहीं होगा,
पब्लिशर को ज्यादा नहीं आएगा, एडवर्टाइजर को ज्यादा लोगों को शो नहीं हो पाएगा। एडवर्टाइजर सिर्फ लोकल या एक पर्टिकुलर रीजन में वो ऐड दे पाता था, ज्यादा ब्रॉड को फोकस नहीं कर पाता था। तो इसको, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आया प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग। तो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, ये जो वेबसाइट है ये कहाँ का भी हो सकता है। तो ये सारा चीज डिपेंड करता है इम्प्रेशन के ऊपर। तो जब एक यूजर एक वेबसाइट में विजिट करेगा, तो उसका जो इम्प्रेशन होगा, वो इम्प्रेशन को बेस करके उसका जो कैचे का जो डाटा है, वो कैचे का डाटा को बेस करके एक एडवर्टाइजमेंट आएगा। जो एडवर्टाइजमेंट की वो पर्टिकुलर यूजर का और पर्टिकुलर यूजर का जो कैचे को डाटा को बेस करके वो बिड किया है, तब जाके वो एडवर्टाइजमेंट उसको शो करेगा। ठीक है। देन हम चलते हैं हाउ प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग वर्क, वो कैसे काम करता है। तो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग क्या कैसे काम करता है ना, ये एक एड एक्सचेंज है। ये डीएसपी जो है ये डिमांड साइड है। डिमांड साइड मतलब जो एडवर्टाइजर एंड में जो होता है। और ये जो एसएसपी है वो सप्लाई साइड है। सप्लाई साइड मतलब पब्लिशर एंड में होता है। तो चलो इसको एक डिटेल में समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एड एक्सचेंज लिख दूंगा, लेकिन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ADE लिखूंगा, तो आप लोग समझ जाना ये एड एक्सचेंज है। ठीक है, ये एड एक्सचेंज हो गया। देन उसके बाद उसका एक साइड में रहेगा एसएसपी, उसका एक साइड में रहेगा डीएसपी। तो प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, तो उसको समझने के लिए ये मान लो ये एक वेबसाइट है। मान लो ये टीटी न्यूज डॉट कॉम है, एक वेबसाइट है टीटी न्यूज डॉट कॉम। उसका ये एक स्पेस आर्ट स्पेस खाली है। तो मैं ये वेबसाइट को जब विजिट करूंगा, तो वो वेबसाइट ट्रिगर करेगा कि एक यूजर वेबसाइट में आया है। वो मेरा जो कैचे डाटा है, वो मेरा कैचे डाटा को बेस करके वो एसएसपी को कनेक्ट करेगा कि मेरे पास एक सप्लाई है, मेरे पास एक यूजर आया है, उसको कौन सा आर्ट दिखाना है, उसका ये कैचे डाटा है, तुम देख लो, तुम उसी हिसाब से उसको आर्ट शो करना। तो एसएसपी क्या करेगा, एसएसपी आर्ट एक्सचेंज को कनेक्ट करेगा। आर्ट एक्सचेंज को कनेक्ट करके वो बोलेगा कि मेरे पास एक सप्लाई है, उसके लिए मुझे डिमांड चाहिए। तो आर्ट एक्सचेंज क्या करेगा, फिर आर्ट एक्सचेंज वो सप्लाई को डिमांड को फॉरवर्ड करेगा कि देखो, हमारे पास एक सप्लाई आया है, तो तुम उसी हिसाब से मुझे डिमांड दो, उसका क्या डाटा ऐसे ऐसे हुआ है। तो डिमांड, उसके पास एडवर्टाइजर का लिस्ट रहता है। वो वो लोग और वो एडवर्टाइजर वहाँ पे वो सेट करते हैं कि हमको अगर ये प्राइस में आता है तो उस वही ऐड हमको देना है। तो वो डिमांड देखेगा कि वो कैचे डाटा को, जो कैचे डाटा आया है, उसमें वो कितना पैसा का वो डिमांड देना चाहता है। मान लीजिए ये जो स्पेस है, और मैं जो आया हूँ, मेरे लिए ये 30 सेकंड के लिए अगर $1 वो पे करना चाहता है, तो वो $1 का जो भी एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए सुइटेबल रहेगा, वही एड यहाँ पे शो करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा टर्म ऐसा है, जैसे एसएसपी है, आरएक्सएन है, डीएसपी है, जो रिक्वेस्ट है, वो सारा चीज जो लोग नए रहेंगे उन लोग को समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर आप लोग को डिफिकल्ट रहता है, तो आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं कौन सा टॉपिक को आपको कवर करना है, तो मैं उस टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो ले आऊंगा।
तो ये था दोस्तों प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के ऊपर। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी टर्म के रिलेटेड आपको कंफ्यूजन है तो आप उस चीज़ को कमेंट के ज़रिए बोल सकते हैं। मैं उस चीज़ के रिलेटेड एक वीडियो लाना मैं ट्राई करूँगा, मैं उस चीज़ के रिलेटेड एक वीडियो लाऊँगा। तो प्लीज़ subscribe, share and like the channel. Thank you.